तो उस विचारधारा को जिसका नाम लेने से बिना आग के आग लग जाया करती हो, उस विचारधारा वाले लोगों को कितना मजबूत होना चाहिए ये समझने का प्रयास करो सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ, हालांकि हमने राजनीतिक दल बना लिया, बिल्कुल बना लिया है, लेकिन कुछ बातें जो पुरानी याद आती है सन मेरे याद नहीं। इस देश में एमपी का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी और तथाकथित उस समय का नेतृत्व करने वाली महाराष्ट्र की पार्टी थी, और उस पार्टी को कांग्रेस सरकार ने मात्र 1 सीट दी थी कि जाओ तुम्हें हम 1 सीट देते हैं। काशीराम साहब बहुत तड़फे थे, बहुत परेशान हुए थे कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी के लोगों को सिर्फ अगर 1 सीट की उनकी हैसियत है तो जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं है। ये बात बताने का औचित्य समझिए कि वो जो सर्वजन हो चुका है उससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना एक जहरीले सांप की तरह है, जैसे एक जहरीले सांप को छू देना। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि दलितों को, ओबीसी को, बहुजनों को अपनी पार्टी बनाकर राज करना चाहिए, अपनी पार्टी में काम करना चाहिए। अभी दिल्ली का उदाहरण याद है, देखा है दिल्ली का उदाहरण? मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, समाज से हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, एडवोकेट रहे हैं। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर कोई पूछ नहीं रहा समाज के सिवाय, गले फाड़ लिए, बीमार भी ज्यादा कर हम साथ खड़े हैं। समाज ही खड़ा है और कोई नहीं खड़ा। अगर उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मान लूंगा तो क्या गलत कह दिया? भाई मुस्लिम अपनी व्यवस्था मानते हैं, सिख अपनी व्यवस्था मानते हैं, ईसाई अपनी व्यवस्था मानते हैं, हिंदू अपनी व्यवस्था मानते हैं, तो जो लोग बौद्ध व्यवस्था को मानना चाहते हैं उन्हें मानने में परेशानी क्या है? दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है उनकी, लेकिन अब तक कोई भी एक व्यक्ति पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है कि उनके पक्ष में खड़ा हो जाए और कहे कि इसका कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढा जाएगा। नहीं, क्योंकि नाम बाबा साहब अम्बेडकर का आ गया ना, तो समझिए, खुद तैयार होइए। जो समाज सदियों से गड्ढा खोदता और पानी पीता है, अब उस समाज को सत्ता रूपी गड्ढा खोदना पड़ेगा। इस देश के अंदर सत्ता रूपी गड्ढा खोदिए और उस पानी को खुद पीने का प्रयास कीजिए। अभी तक हमने यूपी में सत्ता रूपी गड्ढा खोदा है, लेकिन भीम आर्मी का प्रयास है अगले 10 से 15 साल के अंदर अंदर इस देश में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को निकालकर राजनीति की चाह कैसी होती है ये सिखाना, फूले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पर कैसे चलना है ये बताना, और फिर उनको खड़ा कर देना, और फिर इस देश के अंदर संघ का निर्माण करके, संघ समझते क्या होता है? एक व्यक्ति संघ नहीं होता, संघ होती है कमेटी। संघ को ही बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोकशाही कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब समझते क्या होता है? लोगों का राज, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों का राज, वही संघ है जो इस देश के अंदर बुद्ध को लागू कर सके, बुद्ध की समता समानता की नीति लागू कर सके। उस नीति को लागू करना यही हम लोगों का उद्देश्य है। सत्ता हासिल करेंगे, ये तो चुनौती है, ये तो चुनौती है उन लोगों के सामने भी जिन्होंने हमारे पिछले मूवमेंट को तोड़ा, हमारे पिछले मूवमेंट को बहुजन से सर्वजन बनाया और फिर कह दिया कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और वो दिल्ली जाएगा। ये चुनौती है उन लोगों को भी, ये चुनौती है आरएसएस के लोगों को भी कि फूले साहब अम्बेडकर की सत्ता ही यहाँ स्थापित कैसे होगी, ये बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। क्योंकि हम 1970 वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है, हम आज 2015 के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर इतने जागृत और उन्नत हो सकते हैं, जो वोट के साथ साथ हर चीज की ताकत से परिपूर्ण है। साहब काशीराम उस समय कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखो। मैं कहता हूं सिर्फ बैलेट की तैयारी रखो, भीम आर्मी की आंखें बुलेट से कम नहीं है। जब देख लेती है ना घूर करके तो सामने वाला भाग जाता है, छोड़ करके।
अभी एक महापुरुष है, कोई संगी है बेचारे, अभी दशहरे के दिन ये लोग रावण फूक रहे थे, उसने भी चंद्रशेखर भाई का फोटो लगाया है उस पे पुतले पे, और कुछ चीजों के पुतले पे लगा दिए फोटो, और खूब जोर जोर से कह रहा है तलवार निकाल निकाल के। तो मैं तो कहता हूँ जौनपुर की सरजमी से, देखो भाई तलवार तो हमारे ब्लड में है, तलवार हमारे ब्लड में है। हमारी जो जातियां है ना, उनके आंदोलन ये परंपरा है भाई। भीमा कोरेगांव, चमार रेजिमेंट, पासियों का राज, ये सब आंदोलन तो है हमारे। तलवार तो हमारे ब्लड में रही है, तलवार तो हमें सीखने चलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम अब तलवार चलाओ, हमारा काम कलम चलाने का है। तुम तलवार से सत्ता बदलो ना बदलो, ये शासन हम कलम से जरूर बदलेंगे। ये मैंने कहा उसको बंद कमरे में बेचारा फोटो फूक रहा था। हमने कहा भाई दम हो तो किसी नीले गमछे वाले के सामने फोटो को तू कह के दिखा देना, हम मान जाएंगे भाई तू असली इस देश का वो है तानाशाह। इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, भूख भी नहीं पाएगा। ठीक, तो ये लड़ाई आज हम जब भी तो चाहते हैं कि ये लड़ाई कलम से किसी भी तरीके से मजबूत हो, और ये लड़ाई कलम से मजबूत तभी होगी जब आप फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, साहब मान्यवर काशीराम साहब की नीति को जानेंगे कि उनकी नीति क्या है। त्याग और समर्पण इस आंदोलन में करना जरूरी है। जो पुराने महापुरुष रहे, मैं पूछता हूं आपसे, बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जिंदा रहे क्या उनकी फोटो बिका करती थी? क्या फूले साहब की फोटो बिका करती थी? क्या फातिमा शेख की फोटो बिका करती थी? सावित्रीबाई फुले की फोटो बिका करती थी? आज बिकती है। आज ये देखिए आपके बैनरों में मिलती है फोटो, इसलिए ये बड़ों ने कहा है, मैंने नहीं कहा, कि जो लोग नहीं बिकते उनके फोटो बिकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप सिद्धांतिक हो जाएं और मुट्ठी बंद कर लें और समाज को कहें कि अब असली 85 को जोड़ना ही जोड़ना है,